हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं क्लास 12th इलेक्ट्रोस्टैटिक का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है तो चलिए समझते हैं। पहले हेडिंग लिखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? इट इज अ सेट ऑफ टू इक्वल एंड opposite charges separate at finite distance form an electric डाइपोल। बच्चों, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास कोई माइनस क्यू है चार्ज और एक कोई चार्ज है प्लस क्यू, और इन दोनों के बीच का कुछ सेपरेशन होगा। ये जो सेपरेशन होगा बच्चों, इट इज वेरी वेरी, यहाँ पे जो सेपरेशन होगा, ये सेपरेशन कैसा होगा? वेरी वेरी स्मॉल। अब ये सेपरेशन इतना ज्यादा कम होगा कि इनके बीच में जो फोर्स एक्सर्ट होगी, उस फोर्स को हम बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल। जब दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हो, देखो माइनस क्यू और प्लस क्यू है, और इनके बीच का जो सेपरेशन होगा वो बहुत 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 छोटा होगा, तो उस समय जो फोर्स एक्सर्ट होगी उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब बच्चों समझो, बुक्स में भी दिया होता है कि हम इसके बीच के डिस्टेंस को डी नहीं लिखते या एल नहीं लिखते। हम क्या करते हैं, इसको लिखने का कुछ अलग तरीका है। हम इसके सेंटर को ओ मान लेते हैं और हम बोलते हैं एक चार्ज से इस ओ तक के डिस्टेंस को हम सपोज कर लो ए बोलते हैं। क्लियर? तो इस ओ से इस चार्ज तक की डिस्टेंस क्या होगी? ए ही होगी, क्योंकि ये सेंटर है। तो ओवरऑल जो हमारा डिस्टेंस हुआ वो बच्चों क्या हो गया? 2a। इट मीन्स कि यहाँ पर जो दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस होगा वो हम ले सकते हैं 2a, 2l, 2d। क्लियर है? कुछ भी ले सकते हो आप, वो आपके ऊपर है। कॉन्सेप्ट समझ में आया? व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? दो इक्वल और ऑपोजिट चार्ज हो और उनके बीच का जो सेपरेशन हो वो वेरी 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 स्मॉल डिस्टेंस में हो। ऐसी कंडीशन में जो फोर्स एक्सर्ट होगी उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब बच्चों, इसको और अच्छे से समझने के लिए इसमें एक और टर्म ऐड हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ डाइपोल। क्या बोलते हैं बच्चों? मोमेंट ऑफ डाइपोल। बच्चों, मोमेंट ऑफ डाइपोल क्या होता है? मोमेंट ऑफ डाइपोल को हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज लाइक क्यू। माइनस क्यू एंड प्लस क्यू है, कोई भी एक चार्ज इक्वल है ना, तो एक चार्ज ले लो क्यू, उसका मैग्नीट्यूड प्लस माइनस मत देखना। प्रोडक्ट द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस। इन दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस क्या है? 2a। अब a मत लिख देना, दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस क्या है? 2a। अब ये जो मोमेंट ऑफ डाइपोल है, सॉरी, इट इज रिप्रेजेंट बाय p एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब बच्चों, अगर ये वेक्टर है, बात समझो, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन होगी। तो फिजिक्स में, कहां पे? फिजिक्स में इसकी डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव। फिजिक्स में इसकी जो डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी। और अच्छे से लिखें, कैसा लिखिए, क्या होगी इसकी डायरेक्शन? नेगेटिव टू पॉजिटिव। कॉन्सेप्ट समझ में आया? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ डाइपोल? ये भी लिख लेते हैं। एसआई यूनिट क्या होती है बच्चों? देखो, चार्ज की एसआई यूनिट कूलम, एंड दिस इज योर लेंथ ना, सो मीटर। सो द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ डाइपोल इज कूलम मीटर। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट। देखो, इसको समझने के लिए हम मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई एक ओरिजिन पॉइंट दिया हुआ है ओ। इस ओरिजिन से वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस
ऑफ नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस एक चार्ज प्लेस्ड है -q और पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस पर चार्ज प्लेस है +q। अब ये ओरिजिन इन दो चार्जेस के बीच सेंटर है, इन दो चार्जेस के बीच का सेंटर है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम a मान लेते हैं, यहाँ की यहाँ तक की डिस्टेंस को भी हम a मान लेते हैं। अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि a इज वेरी वेरी स्मॉल। अब देखो बेटा, अगर a बहुत छोटा है तो ये कैसा बिहेव करेगा? इट बिहेव लाइक इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर? तो इस पर्टिकुलर डाइपोल से x डिस्टेंस की दूरी पर, सपोज कर लेते हैं कि x डिस्टेंस की दूरी पर एक पॉइंट P है, फिर यहाँ पे M लिख लेते हैं, एक पॉइंट M है। इस M पॉइंट पर इस डाइपोल के सेंटर से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी? इस पर एक्सियल पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी? तो देखो कैसे निकालेंगे। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम Q0 चार्ज प्लेस कर देते हैं जिस पॉइंट पे निकालना होता है। तो हम यहाँ पे प्लेस करने के बाद हम चेक करेंगे कि -q की वजह से इस Q0 पर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही होगी टूवर्ड्स द चार्ज, एंड अकॉर्डिंग टू दिस +q इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? रिपल कर रही होगी ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बेटा इधर होगी। अब इस वाले को इलेक्ट्रिक फील्ड को हम E- लिख देते हैं, इस वाले को हम लिख लेते हैं E+। क्लियर है? अब सुनो, ये एरो मैंने बड़ा बनाया, क्यों? देखो बेटा, -q और +q दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से ये दूर है ना, इस चार्ज के कंपैरिजन में ये चार्ज क्या है? दूर है। तो इस पर से लगने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कहीं ना कहीं इस इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होगी? कम होगी। इट मीन्स कि यहाँ पर जो ई नेट आएगा, क्या आएगा बेटा? ई नेट आएगा। वो ई नेट क्या होगा? E प्लस E- वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर में तो यही होगा। अगर वेक्टर में नहीं, ऐसे नहीं लिखते तो E2 - E1 लिख सकते थे। तो बेटा देखो, अब सबसे पहले हम E+ चेक कर लेते हैं, ये क्या होगा। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे निकालते हैं तो क्या होता है? KQ/R²। तो यहाँ पे KQ अपॉन डिस्टेंस क्या है बेटा? इस Q से देखना, x - a का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें, किस में लिखें? वेक्टर फॉर्म में लिखें, तो क्या लिख सकते हैं? KQ/x - a का होल स्क्वायर i कैप। क्लियर है? फिर हम E- निकाल लेते हैं। E- को बेटा कैसे निकालेंगे? KQ अपॉन, अब यहाँ पे देखो ये x + a, सो x + a का होल स्क्वायर, और फिर अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? आई कैप। क्लियर है? तो देखो, इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देते हैं। ई नेट इज इक्वल टू KQ अपॉन x - a का स्क्वायर आई कैप प्लस, अब देखो बेटा E- की जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो अपोजिट है ना E+ के। तो यहाँ पे बेटा वेक्टर में अगर लिखेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप? KQ अपॉन x + a का स्क्वायर आई कैप। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब यहाँ से आप KQ की वैल्यू को कॉमन ले लो, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो? KQ ब्रैकेट 1 अपॉन x - a का स्क्वायर माइनस साइन 1 अपॉन x + a का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज आई कैप। अब यहाँ से आप एलसीएम लो और सॉल्व करो। KQ अपॉन x² + a² + 2ax माइनस x² - a² + 2ax होल अपॉन, बेटा इसको सॉल्व करोगे तो x² - a² का होल स्क्वायर आएगा। यहाँ पे लिख लेना आई कैप। क्लियर है? अब देखो x² कैंसिल, a² कैंसिल हो गया, बचा क्या बेटा? बचा आपका KQ 2ax + 2ax कितना हो गया? 4ax होल अपॉन x² - a² का होल स्क्वायर। अब बेटा
थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इस 4ax को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 2kqax, ये लिख सकते हैं 2ax। अब यहां से जरा आप देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहां से आप चेक करो ये q इंटू 2a, क्या इसको हम डाइपोल बोलते थे, मोमेंट ऑफ डाइपोल। भाई मोमेंट ऑफ डाइपोल क्या होता था, q इंटू 2a, यही तो होता था। तो क्या इसकी प्लेस पर हम p वेक्टर लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं ना। तो यहां पे लिखते हैं 2kp x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर हो रहा है, ये आ गया बेटा आपका। यहां पे क्या रहेगा आई कैप। अब यहां इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, ई नेट इज इक्वल टू 2kp x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। नोट करिएगा। अब बेटा एक बात समझो, ये जो x है ये आपका कैसे दिया होगा, या किस पर्टिकुलर कंडीशन में x की वैल्यू होगी। क्या जनरल केस हो सकता है, जनरल केस ये हो सकता है कि x की वैल्यू a से बहुत ज़्यादा होगी। भाई x आपको गिवन होगा सेंटीमीटर मीटर में, और जो a की वैल्यू होगी वो mm में होगी। तो सेंटीमीटर और मीटर तो mm से ज़्यादा बड़ा है, तो उस कंपैरिजन में a की वैल्यू 0 ले सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे a की वैल्यू एज्यूम कर लें कि 0 है, इट मीन्स x इज मच 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 ग्रेटर देन एज कंपेयर टू a, देयरफॉर व्हाट, e net इज इक्वल टू 2kp x अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर, एक्स की पावर 4, और ये x और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो बेटा क्या आएगा, ई नेट इज इक्वल टू 2kp अपॉन एक्स क्यूब। कुछ आया समझ में, क्या लिखा मैंने, देख लो फिर से समझो। x की डिस्टेंस जो होगी, x डिस्टेंस जो है वो a के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होगी, और अगर वो a के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है तो a की वैल्यू उसके कंपैरिजन में 0 ले लो, और अगर 0 लोगे तो यहाँ पे क्या चेक करो, पुट करके देखो 2kpx अपॉन, ये तो 0 हो गया तो x की पावर 4 हो गया, x की पावर 4 और एक x कैंसिल होगा तो x क्यूब बचेगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है जनरल केस में, ई नेट इज इक्वल टू 2kp अपॉन एक्स क्यूब। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट इक्वेटोरियल लाइन। बेटा देखो इक्वेटोरियल लाइन क्या है, अभी हमने जो निकाला वो हमने एक्स एक्सिस पे निकाला, अब हम क्या करेंगे वाई एक्सिस पर निकाल करके देखते हैं कि अगर वाई एक्सिस पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं ड्यू टू अ डाइपोल तो उसका आंसर क्या आता है। ठीक है, चेक करते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो चार्ज प्लेस है सेम मेथड से, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, और दोनों चार्ज की डिस्टेंस a है ओरिजिन से, ये ओरिजिन है हमारा O, और यहाँ से y डिस्टेंस ऊपर जा करके कोई पॉइंट है M। इस पर्टिकुलर M पॉइंट पर इन डाइपोल की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। देखो बेटा इस तरह की कंडीशन में अगर हम यहाँ पे Q नॉट प्लेस करते हैं तो इस प्लस Q की वजह से मान लो R डिस्टेंस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी, वो इस डायरेक्शन में, मतलब यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो E प्लस की वजह से होगी, और इस माइनस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर R डिस्टेंस की दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी वो टुवर्ड द चार्ज ही लगेगी। इट मीन्स जो हमारे E माइनस होगी वो टुवर्ड द चार्ज होगी। अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर M पॉइंट पर हमें दो इलेक्ट्रिक फील्ड मिली, एक E प्लस और एक मिली E माइनस। अब मान लेते हैं कि ये थीटा एंगल पे होगा, कहाँ पे होगा, थीटा एंगल पे होगा। अगर ये बेटा थीटा एंगल पे है तो यहाँ से हम ड्रॉ करें तो ये भी थीटा होगा और ये भी क्या होगा, थीटा होगा। इट मीन्स कि यहाँ पर हमें दो कंपोनेंट मिल रहे हैं, E प्लस के देखो दो कंपोनेंट बन रहे हैं,
एक थीटा की तरफ ई कॉस थीटा, इट मीन्स इस डायरेक्शन पे क्या होगा ई प्लस कॉस थीटा, और एक हमारा जो कंपोनेंट होगा वो ऐसे जाएगा, वो क्या होगा बेटा, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे होगा ई प्लस साइन थीटा। अब बेटा सेम मेथड से इस ई माइनस के भी दो कंपोनेंट होंगे, एक थीटा की डायरेक्शन में ई माइनस कॉस थीटा, यहाँ लिख लेते हैं ई माइनस कॉस थीटा, और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में इधर ये बेटा क्या होगा ई माइनस साइन थीटा। क्लियर हो रहा है? थोड़ा हौच-पौच हो गया, चलो सही से फिर से बनाते हैं बड़ा सा। ये हमने एक ओरिजिन ओ ले लिया, ये हमारा चार्ज है माइनस क्यू, ये चार्ज है हमारा प्लस क्यू। क्लियर है? ये डिस्टेंस हमारी ए, ये डिस्टेंस ए। यहाँ से वाई डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट है एम, इस चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी टूवर्ड द चार्ज, इस चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी आगे टू द चार्ज। ये क्या होगी बेटा ई प्लस, ये क्या होगी आपकी ई माइनस। दोनों किस एंगल पे होंगे, अगर ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये भी क्या होगा बेटा थीटा होगा, और ये भी आपका थीटा होगा। अब इस ई प्लस के दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इधर जाएगा ई प्लस कॉस थीटा, एक कंपोनेंट ऊपर जाएगा बेटा ई प्लस साइन थीटा। सेम मेथड से ई माइनस के भी दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इसी डायरेक्शन में होगा ई माइनस कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट नीचे जाएगा ई माइनस साइन थीटा। क्लियर हो रहा है? अब बेटा इसको लिखते हैं, इसका ई नेट क्या होगा, ई नेट जो होगा वो होगा E1 या ई प्लस कॉस थीटा, या ई प्लस ई माइनस, यही होगा। अब इसको हम कैसे निकालेंगे, अब देखो ई प्लस को अगर हम निकालें तो बेटा ई प्लस का क्या होगा, चेक करो, ई प्लस में के क्यू अपॉन, अब बेटा डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से यहाँ तो आर स्क्वायर है, अब हमको आर स्क्वायर तो हमने लेट किया है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो क्या आएगा वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब आर स्क्वायर निकालना है तो वाई स्क्वायर प्लस, देखो राइट एंगल ट्राइंगल है ना, सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब आर स्क्वायर की जगह पर रख दो वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर है? अब वेक्टर में रखना है, कंपोनेंट भी है, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन पे जा रहा है, सो माइनस कॉस थीटा आई कैप, फिर ई प्लस साइन थीटा, सो प्लस साइन थीटा जे कैप। क्लियर है? इसी तरह बेटा अगर हम ई माइनस का निकालें तो इसकी क्या होगी के क्यू अपॉन वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखो इसकी वजह से ई कॉस थीटा ऑपोजिट डायरेक्शन में माइनस कॉस थीटा आई कैप, फिर आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ई साइन थीटा। तो अब क्या होगा बेटा यहाँ पे माइनस साइन थीटा जे कैप, ये हो गया। अब हमें ई नेट कैसे निकलेगी, इन दोनों को ऐड करके, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 और ऐड कर दो। सो ई नेट इज इक्वल टू के क्यू वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर है? के क्यू प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये कॉमन ले लो। अब क्या बचेगा माइनस कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा आई कैप। क्लियर है? एंड प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा जे कैप कैंसिल हो जाएंगे, ये बचा हमारा। अब बेटा अगर हम इसको ऐसे लिख लें माइनस 2kq अपॉन वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और हम इस कॉस थीटा को किसी तरह इन वेरिएबल टर्म्स में लिखना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इसको वेरिएबल टर्म्स में लिखेंगे तो हम क्या, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है बेटा ए, और हाइपोटेनस क्या है
आर की वैल्यू क्या होगी, वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, इट मीन्स वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। क्लियर है। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करो, क्या आएगा, -2k3a। अब देखो इस यहाँ पे 2k3a, तो ये 2 अगर यहां से हटा के यहां लिख लें तो ये कुछ दिख रहा है आपको भाई, मोमेंट ऑफ डाइपोल क्या था, q इंटू 2a, तो q इंटू 2a की जगह पे मोमेंट ऑफ डाइपोल लिख सकते हो p वेक्टर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं k p वेक्टर अपॉन इसकी पावर ऐड होगी तो क्या होगा, वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 प्लस 1, इट मीन्स 3/2। इट इज योर फाइनल आंसर। कॉन्सेप्ट क्लियर है, समझ में आया। अब देखो इसमें भी जनरल केस होगा कि a इज वेरी 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 स्मॉल एज कंपेयर टू y। उस केस में क्या होगा, इफ a इज वेरी, y इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एज कंपेयर टू a, इन दिस केस इलेक्ट्रिक फील्ड E नेट इज इक्वल टू -k p वेक्टर अपॉन वाई स्क्वायर इंटू 3/2, इट मीन्स स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो वाई क्यूब। सो योर फाइनल आंसर इज -kp अपॉन वाई क्यूब। बेटा देखो लास्ट टाइम क्या आया था, 2kp अपॉन वाई क्यूब एक्स क्यूब। अब यहाँ पे क्या आया है, kp अपॉन वाई क्यूब। इट मीन्स कि पहले से और इस टाइम पे जो इलेक्ट्रिक डाइपोल थी या इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो एक्सियल पॉइंट पे ज़्यादा थी एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल पॉइंट। डबल है यहाँ पे देखो, kp अपॉन, अब ये मत देखो, ये तो ऑपोजिट डायरेक्शन की बात है, kp अपॉन वाई क्यूब, वहाँ पे क्या था 2kp अपॉन वाई क्यूब एक्स क्यूब। वाई और एक्स दोनों के कंपैरिजन में एक ही पॉइंट मान लो, एक्स भी ले सकते हो, लेट करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, क्लियर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं आप। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट अ जनरल पॉइंट। बेटा देखो जनरल पॉइंट क्या होता है, जैसे मान लो आपको दिया है कि कोई चार्ज -q है और +q है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो बहुत छोटा है और ये है सेंटर O। इस सेंटर O से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट M है। अब आपसे बोल दिया कि इस r डिस्टेंस पे जो पॉइंट M है इस पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो इस डाइपोल की वजह से। अब प्रॉब्लम ये आ गई कि अभी तक हमने क्या सीखा, हमने तो एक एक्सियल का सीखा और हमने एक इक्वेटोरियल का सीखा, बट किसी भी जनरल पॉइंट पे हम कैसे निकालेंगे। तो चलो देखो सीखते हैं। देखो बेटा -q +q ये एक डाइपोल है, इस डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी। इट मीन्स कि यहाँ पर जो p वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी। अब ये यहाँ से थीटा एंगल ऊपर है, हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं कि r और थीटा ये दो चीज़ें हमने कंसिडर करी कि सेंटर से ये पॉइंट, सेंटर से ये जो पॉइंट M है ये r डिस्टेंस पे है और ये थीटा एंगल ऊपर है पॉजिटिव से। अब बेटा क्या करेंगे, देखो इस P का एक कंपोनेंट बनेगा इस थीटा की साइड P cos थीटा, इसको क्या बोलेंगे P cos थीटा, और इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा ऐसे, इसको रफ कर देता, जान लो समझ जाओगे, इसको बोलेंगे P sin थीटा। बात समझ में आ रही है। इस P वेक्टर का एक कंपोनेंट आया P cos थीटा, थीटा के डायरेक्शन में, और एक इस साइड आया P sin थीटा। अब इस P cos थीटा के कंपोनेंट से क्या हम इस पॉइंट M पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं? ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं। चलिए चेक करते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P cos थीटा के कंपोनेंट से निकालें तो क्या आएगा बेटा, K, आप यहाँ पे क्या लिखोगे P cos थीटा अपॉन r क्यूब। क्लियर है। इसी तरह अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P sin थीटा निकालें, अब यहाँ पे देखो 2kp cos थीटा लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये एक्सियल पे है, 2kp अपॉन r क्यूब आता था। क्लियर हो रहा है। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, kp अपॉन, यहाँ पे kp sin थीटा अपॉन r क्यूब, ये आ गया। अब बेटा अगर हम इसका ई नेट निकालें, क्या निकालें ई नेट, तो वो आएगा EP cos थीटा का स्क्वायर प्लस
ई पी साइन थीटा का स्क्वायर, साइन थीटा का स्क्वायर। अब यहां पे आप वैल्यू पुट कर लो, वैल्यू पुट करोगे क्या आएगा बेटा, 2kp कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे पुट करो kp साइन थीटा अपॉन आर क्यूब का होल स्क्वायर। बेटा अगर हम यहाँ से kp आर क्यूब ये कॉमन ले ले स्क्वायर में, तो रूट से बाहर आएगा तो क्या आएगा, kp अपॉन आर क्यूब। अब बचेगा क्या बेटा रूट में, देखो 4 cos 4 2 2 4 ना, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो अगर हम इसको सॉल्व करें, क्लियर, तो और हमें क्या मिलेगा, kp अपॉन आर क्यूब, इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो आएगा आपका साइन स्क्वायर को 1 अपॉन 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर में कर लो, तो कॉस स्क्वायर ये कैंसिल होगा, रूट में आएगा बेटा 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये आ गया आपका। क्लियर है, कॉन्सेप्ट समझ में आया। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, अब एक पॉइंट यहाँ पे और समझ लो, मैंने भी बोला था कि ये जो पर्टिकुलर केस है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर गई एक्सियल में, ईपी कॉस थीटा ये मैंने बनाया नहीं, आप खुद से बना लेना। और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इस इक्वेटोरियल से तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती थी ना, तो ये हो गया ईपी साइन थीटा। अब बेटा यहाँ पे देखो, इसका जो ई नेट हमने निकाला, क्यों निकाला ई नेट, क्योंकि ईपी कॉस थीटा ईपी साइन थीटा दोनों कॉम्पोनेंट, इसका एक फाइनल रिजल्टेंट जाएगा, ई आर भी लिख सकते हो यहाँ पे। क्लियर है, तो यहाँ पे जो ई आर है वो किसी पर्टिकुलर एंगल पे होगा, तो हम ये कहते हैं कि ये जो ईपी कॉस थीटा से ये अल्फा एंगल पे है। तो अगर हम इसका टैन अल्फा निकालें बेटा, सो टैन अल्फा होगा ईपी साइन थीटा अपॉन ईपी कॉस थीटा। अब बेटा ईपी साइन थीटा क्या है, 2kp कॉस थीटा, ये है ना kp साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, और इधर देखो 2kp कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, kp से kp कैंसिल, 2 बचेगा और यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अब यहाँ पे क्या आएगा बेटा, यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ आपका आएगा साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा। सो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा बेटा, टैन अल्फा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टैन थीटा अपॉन 2। सो द वैल्यू ऑफ टैन अल्फा इज टैन थीटा अपॉन क्यूब। अब देखो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है कि जो ई नेट है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो कितना शिफ्ट हुई इस पर्टिकुलर प्लस क्यू चार्ज से, कितने एंगल पर है। तो अब यहाँ पे एंगल आप चेक करो कि प्लस क्यू से ये थीटा एंगल पे इस पॉइंट था, और थीटा एंगल से अल्फा एंगल पर जाकर के इसका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकली। इट मीन्स कि यहाँ पे जो इंक्लाइनेशन हुआ, आप यहाँ पे लिख लो, इंक्लाइनेशन जो हमारा है वो क्या है, इंक्लाइनेशन है थीटा प्लस अल्फा। क्लियर है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इंक्लाइनेशन है वो है हमारा थीटा प्लस अल्फा।